किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मार्च के महीने में अधिकतर जो भी किसान सरसों या गन्ना या आलू की खेती करते हैं वो खेत खाली हो जाता है। और कुछ किसान इन्हीं के चलते वो खेत खाली होने के कारण वो खेत पूरा परीत ही रह जाता है कि उसमें आगे चल के हम धान की रोपाई करेंगे। तो कुछ लंबे समय तक जो हमारी जो खेत खाली होता है, तो उस समय पे अगर जो आप मक्के की खेती कर देते हैं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मार्च के महीनों में जो भी हम सरसों की कटाई किए हैं उसको बाद जो भी खेत खाली होता है उसमें हम मक्का की जो फसल उगा सकते हैं या उगा देते हैं, तो मक्का की फसल कम दिनों में तैयार हो जाती है। और खास बात यह है कि मक्का जो धान की जो फसल होती है उससे काफी लंबे समय का डिफरेंस रहता है। और इसी समय धान में तो हमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उस समय बारिश होने लगता है। जबकि हमारी जो मौसम होता है वो थोड़ा टेम्परेचर रहता है, लेकिन अगर जो हम मक्के की खेती करते हैं तो कम पानी में भी अच्छी खासी उत्पादन इससे हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, रोपाई के जो सबसे लंबे वक्त का जो खेत हमें खाली देखने को मिलता है, इससे में किसान उस समय पे सबसे अच्छी वैरायटी की एक मक्के की फसल लगाकर उसमें अच्छी खासी उत्पादन ले सकता है। क्योंकि उस समय पे आप इस समय पे लगा सकते हैं, जिससे मूंग हो गया, उड़द हो गया, इसके अलावा आप मक्के, ये तीनों फसल आपको लिए बेस्ट हो सकता है। तो आप मक्के की खेती से अगर जो आपको हम बता दें कि मक्का की जो फसल होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उससे दर्रा के रूप में आप जानवरों को खा सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि ये मात्र 70-75 दिनों में तैयार हो जाने वाली फसल होता है। मक्का बेहद ही कम लागत में ये उपज देने वाली फसल होती है, जो कि किसानों के एक अच्छा मुनाफा होता है। मक्का के मुर्गियों के दाने बनाने में ज़्यादा तैयार होता है। इसके भुट्टे भी आप तैयार कर सकते हैं, किसान हरे चारे के रूप में इसे खा सकते हैं, दर्रा बना सकते हैं। तो मक्का की जो फसल होती है, क्योंकि ये कम पानी में अच्छी खासी उत्पादन दे सकता है। किसान भाइयों, मक्का की आप मार्केट में पकाकर भी बेच सकते हैं, कच्चा भी बेच सकते हैं, हरे चारे के तौर पर भी बेच सकते हैं। मक्का से आप अधिक मात्रा में इसका जो बाजार रेट है वो भी आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, इससे तो कम इसका रेट नहीं आ रहा है, क्योंकि मक्का एक बेहतरीन है। किसान भाइयों, हम यही बात को आपको ध्यान रखेंगे कि जब आप मक्का की बुआई कर रहे हैं तो कुछ खास बात है जो आपको ध्यान रखना है कि मक्का के बुआई के लिए सबसे पहले आपको खेत की अच्छी से तैयारी करनी है। नमी होनी चाहिए, अच्छे से जुताई कर लेनी है, तैयारी मतलब ठीक ठाक से करना है। और उसके बाद आपको लाइन से लाइन की दूरी जब रोपाई कर रहे हैं तो कम से कम 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर आपको रखते हैं। मक्के की बीज जब लगा रहे हैं तो जरूरी बात है कि लगाते समय सबसे पहले आपको है कि बीज का संशोधित कर लेना है, बीज उपचार कर लेना है, जो कि कम से कम 2 ग्राम प्रति कार्बनडाजिम को आपको इस्तेमाल करके बीज का संशोधित करके आपको इसका लगाना है, क्योंकि जो जनरेशन हो उस समय पे इसमें बीमारी ना आवे। किसान भाइयों, मक्का की बहुत ही किस्में आती है, आप अच्छे कंपनी का सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि बुआई जो बेहतर जो गुणवत्ता होता है वो अच्छी किस्म का चयन करने से ही होता है। अगर जो आप अच्छी उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छी डेवलप होना चाहते हैं, अच्छा विकास करना चाहते हैं अपनी मक्का को, तो आपको सबसे पहले होता है कि आप अच्छी किस्म का चयन करना होता है। अगर जो आप देसी मक्का की बुआई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कंचन है, जो कि बहुत है, सूर्या है, जैनपुरी किस्म है, VNR का है, 4226 है, भारतीय सीड्स का सुगना 6666 है। ये बहुत सारी ऐसी जो मक्का है जो कि टेम्परेचर में भी अच्छी खासी इसमें बालियां बनते हैं, दाने बनते हैं, और ये हाइब्रिड किस्म है। इसके अलावा हाइब्रिड में आप बहुत सारी मक्का आती है, तो आप अब अच्छी कंपनियों का ही सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मक्का की जो फसल होती है वो 70-75 दिन में भुट्टा दे देती है और 90 से 95 दिन में ये पककर तैयार हो जाता है, जिस समय पे आप इसके दाने के रूप में आप हरे चारे हो गए, अब भुट्टा हो गया, इससे भी आप बाजार में बेचकर एक अच्छी खासी प्रॉफिट पा सकते हैं।
तो किसान भाइयों, जो भी अभी खेत खाली हुआ है उसमें आप मक्का की खेती कर दें, क्योंकि आप मक्का से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। मक्का की खेती नहीं कीजिएगा तो आपका एक और विकल्प है कि आप मूंग की खेती कर दें, उड़द की खेती कर दें। ये आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप खेत की खाली ना छोड़ें, क्योंकि खेत को खाली छोड़ने से आपको नुकसान है। और ये मात्र 1-2 सिंचाई में आपकी फसल का उत्पादन दे सकता है, क्योंकि मक्का तो आपको 4-5 पानी ले सकता है, लेकिन जो मूंग है वो 2 से 3 पानी में आपको उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आप इस वीडियो से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।